हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर क्या है और किसे हम लोग कहते हैं। ऑपरेटर ऑपरेटर परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन इट्स ऑपरेंड्स डाटा वैल्यू। ऑपरेटर किसे कहते हैं? जो एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन करे, किस पे? वो ऑपरेंड पे, डाटा पे या वैल्यू पे। तो ऑपरेंड, डाटा, वैल्यू, इस ये जो है सो हम किसको कहते हैं? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल है सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी क्या हुआ? सी जो हुआ वो ऑपरेटर हुआ। ए एंड बी क्या हुआ? ऑपरेंड्स, डाटा या वैल्यू, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यही डिफिनेशन है कि ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन इट्स ऑपरेंड्स डाटा वैल्यू। यहाँ पे आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा, इसे अब हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज। ऑपरेटर को कितने वे में क्लासिफाइड किया गया है? टू वे में, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन क्या होता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। सी क्या है? सी ऑपरेटर हुआ और ए एंड बी क्या हुआ? ऑपरेंड्स या डाटा या वैल्यू, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो सो बहुत सारा ऑपरेटर होता है। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से हर को पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। ऑपरेटर जो होता है सो प्रोग्रामिंग का जो है सो हार्ट कहा जाता है इसे। यदि आप प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा से, किसी भी प्रोग्राम आप पढ़ेंगे, सी हो, जावा हो, सी प्लस प्लस, पाइथन, तो उसमें ऑपरेटर का एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए ऑपरेटर जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं? दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू इनटू वेरिएबल। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? वैल्यू को असाइन करने के लिए। किस में असाइन करने के लिए? वेरिएबल में। तो इसका एक ऐसा होता है जैसे ये इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल इंट एक्स इक्वल टू 23, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रामू। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए। क्यों यूज किए? क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को 23 देना था, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं हम लोग। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये ऑपरेटर क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। These are following plus, minus, multiply, divide, modulus. Example int x equal to a plus b. Example x equal to a plus b. जैसे यहाँ पे क्या हो गया? अर्थमेटिक ऑपरेटर ये है, और ये क्या हो गया? ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक्स में हम लोग क्या किए? ए प्लस बी का जो सम है, अर्थमेटिक ऑपरेटर से ए प्लस बी का सम फाइंड किए। उसके बाद हम लोग इसका वो पुट कर दिए। किस में पुट किए? एक्स में। कैसे किए? असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। आइए देखते हैं ये ऑपरेटर क्या है। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट बोथ ऑपरेटर टुगेदर। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं? वैसा ऑपरेटर जो दोनों ऑपरेटर का काम करे, अर्थमेटिक का भी और असाइनमेंट ऑपरेटर का भी। जो मैंने पीछे पढ़ाया अर्थमेटिक और असाइनमेंट, तो दोनों का ये एक में ही काम कर दे, इसको हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। दीज आर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। ये बहुत सारा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने पीछे का जो ऑपरेटर में बताया, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए इक्वल टू ए प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर रहे थे और अर्थमेटिक ऑपरेटर का भी यूज कर रहे थे। तो ये इसमें भी होगा, दोनों ही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी लग रहा था,
तो इसे आप अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर से कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू वाई, ये बराबर ही है इसका, ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का क्या हुआ है, जब आप ऐसे लिखते हैं प्रोग्राम में तो थोड़ा लगता है कि हाँ आप प्रोग्राम के बारे में जान रहे हैं या आपका प्रोग्रामिंग जो है सो स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं या दोनों सेम ही है। जैसे इक्वल टू a माइनस वाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a माइनस इक्वल टू वाई, दोनों जो है सो सेम ही है। लेकिन ऐसे लिखने से जो है सो थोड़ा सा देखने वालों को लगता है कि नहीं ये बंदा जो है सो पढ़ने वाला है या फिर इसको नॉलेज है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर को पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है। जब आप लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स में तो इसका यूज है ही है, और पूरा प्रोग्राम जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये यूज है। तो आइए देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। Increment and decrement operator. Increment operator increase one value and decrement operator decrease one value to its operand. इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को एक डिक्रीज कर देता है टू इट्स ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स या डाटा या वैल्यू जो भी कहें। एग्जाम्पल प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, ये दो टाइप का होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये मैंने लिखा है इट इज़ यूज्ड इन टू वे, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को पढ़ते हैं। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स इट इन इट ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट is written before its operand and operation is performed at first in expression. It is called pre-increment और pre-decrement। यहाँ से आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब हम समझा देते हैं। जैसे है इन इट ऑपरेटर इज रिटेन बिफोर इट्स ऑपरेंट, मतलब ये ऑपरेंट के पहले लिखा जाता है, एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म एट फर्स्ट, और इसका जो भी ऑपरेशन है वो कब होता है, पहले होता है इन एक्सप्रेशन। इट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी को हम लोग कहते हैं प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, मैंने सी लैंग्वेज में लिखा है, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन इंट ए इक्वल टू 5 इंट बी इक्वल टू प्लस प्लस ए। ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रिंटफ ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन ए, प्रिंटफ बी इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन बी। यदि आप लोग को ये सी लैंग्वेज का जो है सो प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, बॉडी ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a इक्वल टू 5 कर दिया, यहाँ पे a का वैल्यू 5 कर दिया, और b इक्वल टू प्लस प्लस a कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में बताया कि इसका जो है सो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, a का वैल्यू बढ़ जाएगा, और a का वैल्यू बढ़ जाएगा 5 से कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू 1 ही बढ़ता है या 1 ही घटता है। तो b में क्या होगा, असाइन हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर से कितना होगा, c होगा। तो a का वैल्यू भी 6 हो गया, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट लिखा है a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 6। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे भी मैंने सी लैंग्वेज में लिखा है, इसका बॉडी हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन इंट ए इक्वल टू 5 इंट बी इक्वल टू माइनस माइनस ए, प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन। स्लैश एन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, न्यू लाइन के लिए करते हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ए प्रिंट एफ बी इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन बी। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया हमें, a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस हो जा रहा है, तो माइनस में क्या होगा, एक वैल्यू घट जाएगा। और ये प्री इंक्रीमेंट
ऑपरेटर है इसलिए ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। अब 4 का वैल्यू असाइन हो जाएगा बी में। तो ए का भी वैल्यू 4 हो गया और बी का भी वैल्यू 4 हो गया। तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। जैसे इंट एक्स इक्वल टू 10, तो प्रिंट %d प्लस प्लस एक्स, और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट में दे सकते हैं। इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, प्रिंट %d %d a, बी। इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल